आप सभी को हैप्पी ओणम। नमस्कार, एमजे नेचर्स अल्केमिस्ट में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, अभी ओणम फेस्टिवल, केरला का फेस्टिवल है। ओणम 10 दिन तक मनाया जाता है। हर रोज़ आंगन में फूल डालते हैं। अभी ये फूल डालने के लिए तैयारियां की जा रही है। ये देखिए, केरला में हर साल ओणम मनाया जाता है। ओणम क्या है और क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है कि एक राजा थे, असुर राजा। उनका नाम था महाबली। ये देखिए, फूलों की रंगोली बनाना शुरू कर दिया है। ये कहानी ऐसी है कि असुर राजा थे जो चक्रवर्ती थे, महाबली। उन्होंने अपने राज्यकाल में इतना अच्छा से शासन किया था कि सारे प्रजा उनसे बहुत खुश थे। और असुर राजा महाबली भगवान विष्णु के भक्त थे। वो बहुत दानशील थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रजा को अपने बच्चों की तरह ही देखभाल किया था। उस समय कोई भी प्रजा, कोई भी इंसान ना भूखा रहता था, ना कोई गरीब था, ना ही कोई बीमार रहता था। और एक दूसरे से कोई कभी झूठ नहीं बोलते थे और कोई किसी को परेशान नहीं करता था। इतना अच्छा से आकाश पाताल पृथ्वी लोक में सभी प्रजा महाबली राजा चक्रवर्ती की जय जयकार करते थे। वो भगवान को भूल गए थे। मतलब सारा प्रजा इतना खुश थे कि मतलब वो राजा महाबली को ही अपना भगवान मानते थे और उनकी ही जय जयकार करते थे। दोस्तों, फूलों की रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए, ओणम के दिन के सुबह के नाश्ता की, ब्रेकफास्ट की तैयारियां हो रही है। ये देखिए, फूली फूली गर्मा गर्म पूरी और आलू की मसालेदार चटपटी सब्जी। दोस्तों, ये देखिए, ओणम त्योहार का बड़ा खाना। कैमरा में पूरा आ नहीं रहा है, मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये केले से बनता है। ये मीठा होता है ये, और ये नमकीन, ये केले से बनाया जाता है। और इसके बाद और ये देखिए, आम का अचार, और ये पुली इंजरी बोलते हैं इसको। ये खट्टा मीठा होता है। और ये देखिए, ये पाइनएप्पल पचड़ी बोलते हैं हम लोग, ये वो है। और ये देखिए, ये कूटरी है। ये कूटगरी जो ये होता है ना, जिमीकंद, कच्चा केला, और जो हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, काले वाला जो होता है ना, चना, उसको नारियल डाल के ये बनाया जाता है। और ये है पचड़ी, जो होता है ना, पेठा बनता है ना जो चीज से, उस चीज हम लोग उसके यहाँ कुंबड़ंगा बोलते हैं, उससे बनाया जाता है ये पचड़ी। इसमें नारियल और दही पीस के डाल के ये पचड़ी बनाया जाता है। और ये है अवियल। इसमें बहुत सारे प्रकार के सब्जियां काट के दही नारियल पीस के डाल के बनाया जाता है। इसको अवियल बोलते हैं। और ये है ओलन। ये जो होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो पेठा बनता है ना, हम लोग कुंबड़ंगा बोलते हैं वो। और ये देखिए बीन्स, वो लंबी वाली बीन्स होती है ना, वो डाल के इसको फिर इसमें नारियल का दूध डाल के बनाया जाता है। इसको हम ओलन बोलते हैं। इसको काड़न बोलते हैं। ये भी नारियल और क्या बोलते हैं, दही डाल के इसको पीस के बनाया जाता है। ये बॉइल्ड राइस चावल है। और ये मोर बोलते हैं।
जो हिंदी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सुबह सुबह छाछ, छाछ, हाँ ये छाछ है। और ये है रसम। रसम तो सबको पता ही होगा, इसमें धनिया पत्ता बहुत कुछ डाल के बनाया जाता है, रसम है ये। और ये देखिए पापड़, केरला पापड़। और ये देखिए सांबर, ये देखिए सांबर। सांबर तो सबको पता ही है। महाबली को केरला में मावेली का नाम से भी जाना जाता है। महाबली राजा चक्रवर्ती बहुत बलशाली थे और उनका मन में बहुत घमंड और अहंकार भर गया था। उन्होंने स्वर्गलोक में जाकर राजा इंद्र को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक भी हड़प लिया। फिर इंद्र और बाकी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और भगवान से प्रार्थना की। महाविष्णु भगवान ने मावेली का अहंकार तोड़ने और उनका परीक्षा लेने के लिए वामन का अवतार धारण करके महाबली के पास चले गए। भगवान ने मावेली से 3 पग मिट्टी मांगा और मावेली ने दान में 3 पग मिट्टी भगवान को दे दिया। भगवान के एक ही पाँव में आकाश, पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग तीनों लोक समा गया। फिर भगवान ने महाबली से पूछा, मैं अपना दूसरा पाँव कहाँ रखूं? महाबली हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठ गए और भगवान से बोले, आप अपना दूसरा पाँव मेरे सिर पे रखिए। ऐसा बोल के अपना सिर को झुकाया। भगवान ने अपना दूसरा पाँव महाबली के सिर में रखा। महाबली का अहंकार और घमंड चूर चूर हो गया। महाबली समझ गए कि जो मेरे सामने खड़े हैं वो मेरे इष्ट साक्षात महाविष्णु भगवान है। महाबली ने अपना वचन पूरा किया। यह देख के महाविष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और महाबली से बोले, वर मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? महाबली बोले, भगवान साल में एक बार अपने प्रजा से मिलने का आज्ञा चाहिए मुझे, और कोई वर नहीं चाहिए, मुझे यही वर चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिए। इसीलिए केरला में मावेली के स्वागत के लिए हर साल ओणम त्यौहार मनाया जाता है। केरला में कितने भी गरीब लोग क्यों ना हो, ओणम के दिन नया कपड़ा पहनते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बना के, अच्छे अच्छे भोजन बना के खाते हैं, ताकि जब राजा महाबली आके देखे तो राजा महाबली खुश हो जाए कि मेरे प्रजा सुखी है। और कहानी बताती है कि राजा महाबली को तीनों लोकों में से सबसे ज़्यादा पसंद केरला था, इसलिए उन्होंने केरला को अपने पसंद के अनुसार डिज़ाइन किया था। ओणम साल में कभी अगस्त का महीना में आता है तो कभी सितंबर का महीना में, वो मलयालम महीना का अनुसार होता है। ओणम के दिन लोग सुबह सुबह उठ के नहा धो के नए कपड़ा पहन के मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये खीर है। ये जो मूंग का दाल होता है ना, मूंग का दाल और नारियल का दूध और गुड़, जागरी है ना, इन सबको मिला के बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। आप सबका सपोर्ट से ही मुझे हिम्मत मिलती है